Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel दर्श कुमार कोहली। आज हमारे टॉपिक का नाम है OSI लेयर्स, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, स्पेशली नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए, सिस्टम इंजीनियर्स के लिए या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जो एक कंपनी का नेटवर्क मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं। OSI लेयर्स इसीलिए यूज़फुल है क्योंकि इसकी मदद से हम इश्यूज़ को ट्रबल शूट आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शार्ट में डिस्क्राइब भी कर दिया है। दिस इज़ रेफरेंस मॉडल यूज टू अंडरस्टैंड हाउ नेटवर्क ऑपरेट्स। दिस मॉडल हेल्प्स अस टू ट्रबल शूट द इश्यूज विद द हेल्प ऑफ लेयर्स। और इस वीडियो का हमारा पर्पज़ है कि हम ये समझेंगे कि OSI मॉडल है क्या, TCP मॉडल क्या है, OSI मॉडल कहाँ यूज़ होता है, PDUs कैसे काम करते हैं, हर OSI की लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, हर लेयर्स पे कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं, OSI लेयर्स की सीक्वेंस को हम कैसे मेमोराइज़ करें, कैसे याद करें, सर्विस लेयर्स कौन सी है, मिडल वेयर कौन सी हैं, OS लेयर्स कौन सी हैं, हार्डवेयर लेयर्स कौन सी हैं, अपर लेयर कौन सी है, हार्ट ऑफ OSI लेयर कौन सी है, लोअर लेयर कौन सी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेयर्स कौन सी हैं, और भी बहुत कुछ बात करेंगे, जैसे कि फायरवॉल कौन सी लेयर पे काम करता है, राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है, स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है, केबल्स या एप्लीकेशंस या हम जो टेलीफोन वगैरह करते हैं वो कौन सी लेयर पे काम करते हैं, इन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड। OSI लेयर हमने समझ लिया कि ट्रबल शूट करने के लिए काम आता है। OSI के अब लेयर्स हैं कौन सी हैं उनको हम देख लेते हैं। अगर हम उनको बॉटम टू टॉप कहें, बॉटम टू टॉप, तो फिज़िकल लेयर सबसे पहले आती है बॉटम पे, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो सबसे पहले टॉप में एप्लीकेशन लेयर आती है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। ओके, तो ये 7 लेयर्स हैं जिनको आप टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, इसको कैसे याद करना है, इसके लिए मैं आपको छोटी सी टिप्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्लोगन बताऊंगा, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहले एप्लीकेशन है या डेटा लिंक है या ट्रांसपोर्ट लेयर है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के शॉर्ट सेंटेंस बताऊंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी। लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अगर हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर्स हमारी सर्विस लेयर कहलाती हैं। ये बहुत एसेंशियल है कि एप्लीकेशन, यहाँ पर हमारी सारी सर्विसिंग या एप्लीकेशंस काम कर रही होती है, ऑफिस 365 हो गया, स्काइप हो गया, तो ये हमारी सर्विस लेयर्स है, एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन। सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर ये हमारी मिडल वेयर लेयर्स है। नेटवर्क और डेटा लिंक ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स है, और फिज़िकल लेयर हमारी हार्डवेयर लेयर कहलाती है। तो ये मैं डेप्थ में आपको बता रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। आगे चलते हैं। ये बहुत इसेंशियल है, कहते हैं कि हार्ट ऑफ OSI लेयर कौन सी है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा दोस्तों कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो हार्ट ऑफ OSI, वो बिल्कुल मिडल लेयर है इंटायर OS मॉडल की। जो अपर टॉप लेयर हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, ये हमारी सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती हैं। इनको कभी कभार अपर लेयर भी कहा जाता है और सॉफ्टवेयर लेयर्स भी कहा जाता है। नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल ये हमारी लोअर लेयर या हार्डवेयर लेयर्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर लेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर लेयर्स कौन सी हैं, तो आपको पता चल गया। अपर लेयर्स कौन सी है, हार्ट ऑफ
OSI कौन सी लेयर है वो भी आपको पता चल गया, लोअर लेयर कौन सी है तो आप ये भी आसानी से समझ सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि सर्विस लेयर कौन सी आती हैं, मिडल वेयर लेयर्स कौन सी आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स कौन सी आती है, या हार्डवेयर लेयर कौन सी आती है, ये भी आपको बता दिया। चलो अब इसेंशियल है कि ईच लेयर्स पे कौन सी प्रोटोकॉल और कौन सी डिवाइसेस काम करती है, जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि PDUs क्या है। मैं आपको बताता चलूँ जो हमारी सबसे पहली लेयर है बॉटम से, फिज़िकल लेयर, जिस पे हमारे बिट्स काम करते हैं। दूसरी लेयर हमारी डेटा लिंक लेयर है, जिस पे फ्रेम बनते हैं। तो ये यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे PDUs कहलाते हैं कि हर लेयर पे कौन से पैकेट्स या डेटा काम करता है। तो पहली जो फिज़िकल लेयर है बॉटम की, उस पे बिट्स होते हैं जिस पे हम सिग्नल्स कह दें या ज़ीरोज़ वन कह दें, वो काम करते हैं। दूसरी लेयर डेटा लिंक है जिस पे फ्रेम बनते हैं। तीसरी लेयर हमारी नेटवर्क लेयर है जिस पे हमारे पैकेट्स बनते हैं। और चौथी लेयर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है जिस पे सेगमेंट बनता है। और बाकी 3 लेयर जो है सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, उन पे हमारे मैसेजेस होते हैं जिसको हम डेटा कहते हैं। ये PDUs कहलाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये 3 जो बिट्स, फ्रेम और पैकेट है, ये हमारी मिडल लेयर्स पे काम करती हैं, जबकि हमारी सेगमेंट, डेटा, ये हमारे होस्टेड लेयर पे काम करते हैं। ओके, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था दोस्तों कि जो पहली 3 लेयर्स है जिसमें फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, ये तीनों लेयर्स हम कह सकते हैं दीज आर मीडिया लेयर्स। अब पहली लेयर पे बिट्स है, दूसरी लेयर पे फ्रेम है, तीसरी लेयर पे पैकेट है, चौथी लेयर पे सेगमेंट है, बाकी 3 लेयर्स पे हमारा डेटा या मैसेजेस होते हैं। तो ये अपर 4 लेयर्स जो हैं जिस पे ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये हमारी होस्टेड लेयर कहलाती हैं। जो टॉप लेयर हैं 4, वो होस्टेड लेयर है, और बॉटम पे जो हमारी 3 लेयर्स हैं उनको मीडिया लेयर कहा जाता है। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये बहुत इसेंशियल है दोस्तों समझने के लिए कि 7 लेयर्स में हर लेयर्स पे कौन सी डिवाइस काम करती है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट एक इमेज बनाया हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो बॉटम लेयर है फिजिकल, उस पे हमारे हब्स काम करते हैं, उस पे हमारे रिपीटर्स काम कर रहे होते हैं, उस पे हमारे मोडेम्स काम कर रहे होते हैं, इस पे हमारे कनेक्टर्स काम कर रहे होते हैं, इस पे हमारे NIC या लैन कार्ड्स काम कर रहे होते हैं। दूसरी जो लेयर है डेटा लिंक लेयर, उस पे हमारे लेयर 2 स्विचेस काम करते हैं जिस पे हमारे ब्रिज काम कर रहे होते हैं, या यहाँ पर मैं ये कहूँ जिस पे हमारे VLANs काम कर रहे होते हैं। लेयर 3 पे जो डिवाइस है उस पे लेयर 3 पे हमारे पास राउटर्स काम कर रहे होते हैं, लेयर 3 स्विचेस काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास फायरवॉल्स भी आते हैं, लेकिन फायरवॉल आजकल लेयर 7 तक काम कर रहे होते हैं। तो वो लेयर 4 पे भी काम करते हैं, 7 पे भी काम करते हैं, थर्ड से काम उनका स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करूं तो यहाँ पर हमारे सम फायरवॉल्स काम कर रहे होते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह हो रही होती है, जहाँ पर हमारी पोर्ट्स काम करते हैं। एक्चुअली लेयर 4 पे हमारी पोर्ट्स काम करती हैं। सेशंस लेयर पे जैसे किसी मोबाइल्स में या फेसबुक वगैरह पे सेशन लॉगिन या लॉगआउट काम करते हैं। जब हम अवाया फ़ोन्स वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पर भी लॉगिन लॉगआउट का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर विंडसॉक काम करते हैं, जहाँ पर सॉकेट काम कर रहे होते हैं, वो हमारे सेशन लेयर्स हैं। उसी तरह प्रेजेंटेशन लेयर्स, प्रेजेंटेशन में क्या है कि जो वीडियो हम देख रहे होते हैं या ये जो इमेज डिस्प्ले हो रही है या ये जो डेटा डिस्प्ले हमारा होता है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर, के प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा डिस्प्ले हो रहा होता है। और एप्लीकेशंस लेयर पे हमारे वेब ब्राउज़र हो गए, स्काइप वगैरह हो गए, ऑफिस 365 हो गया, ये एप्लीकेशंस काम कर रही होती है। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको बता दिया कि ईच लेयर पे कौन सी डिवाइस काम कर रही होती है या कौन सी चीज़ें काम कर रही होती है। अच्छा,
अब हम ये समझते हैं कि ईच लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि फिजिकल लेयर पे जो प्रोटोकॉल काम करता है, अब वाईफाई जो हम कनेक्टिविटी करते हैं, या यूएसबी जो हमने कनेक्टिविटी की, या जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ नेटवर्क जो हम बनाते हैं, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी की, या RJ45 कनेक्टर हो गया, ये हमारे फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। दूसरी लेयर पे जो प्रोटोकॉल काम करता है वो है PPP या फ्रेम रिले हो गया। थर्ड लेयर पे जो हमारा प्रोटोकॉल काम करता है वो है IP वर्जन, IP हमारा 4, IP वर्जन 6 हो गया, या राउटिंग प्रोटोकॉल हो गया, OSPF हो गया, RIP हो गया, BGP हो गया, या पिंग हो गया, ये हमारा लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट पे TCP और UDP काम करते हैं। लेयर 5 पे सिप, ये स्काइप कॉलिंग वगैरह जो हम कहते हैं, सिप प्रोटोकॉल जो होता है, जो वाइप हम कहते हैं, जो हम फ़ोन की कॉलिंग वगैरह, जो अवाया वगैरह यूज़ करते हैं, या सिस्को के फ़ोन यूज़ करते हैं, या 3CX फ़ोन वगैरह हम यूज़ करते हैं, PBX, उस पे जो सिप कॉन्फ़िगर करते हैं वो सेशन लेयर पे काम करता है, फिक्स पे। या PPTP प्रोटोकॉल्स हो गया, वो हमारा सेशन लेयर पे काम करता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारे कोड्स होता है, JPEG पिक्चर हो गए, गिफ हो गया, या SSL प्रोटोकॉल हो गया, या TSL प्रोटोकॉल हो गया, या जहाँ पर डेटा प्रेजेंटेशन हो रहता है। और एप्लीकेशंस लेयर पे हमारे DNS काम करता है, DHCP काम करता है, FTP काम करता है, PDUs काम करता है, टेलनेट करता है, SMTP करता है, POP करता है, जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि कौन सी लेयर पे कौन से डिवाइसेस और कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये भी अच्छे से समझा दिया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा और मैं डिफ्रेंशिएट करता चलूँ कि हमारे पास दो मॉडल्स हैं। एक है OSI मॉडल जो रेफरेंस मॉडल कहलाता है, और दूसरा है TCP मॉडल, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। OSI लेयर्स में हमारे पास 7 लेयर्स हैं, जबकि TCP मॉडल्स में हमारे पास 4 लेयर हैं। अब उनको हम समझते हैं कि वो किस तरह से काम करती हैं। तो OSI लेयर्स में डेटा लिंक और फिजिकल लेयर्स इक्विवेलेंट है TCP मॉडल में ओनली नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क, अच्छा, OSI लेयर में जो नेटवर्क लेयर काम करती है, TCP में भी वही नेटवर्क लेयर ही है। OSI में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वही सेम TCP में भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही है। लेकिन OSI लेयर्स में 3 एप्लीकेशन या 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, जबकि TCP में वो सारे मिला के एक ही चीज़ कहलाती है, वो है एप्लीकेशन। क्योंकि एक एप्लीकेशन होती है जहाँ पर डेटा प्रेजेंटेट होता है, और वो एप्लीकेशन ही है जिसमें हम सेशंस, लॉग इन, लॉग आउट वगैरह करते हैं। तो मैंने TCP और OSI लेयर को भी डिफ्रेंशिएट यहाँ पर आपके सामने कर दिया है। ये तो था पिक्चर्स के हवाले से मैंने आपको समझाया, या मैं आपको ये कहूँ कि प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में मैं आपको समझाया। अब मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ कि ईच लेयर पे क्या काम होता है। ये डिटेल में वो बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में खुद फेस किया और उसको समझा। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिज़िकल लेयर है उस पे क्या होता है, बिट्स बनते हैं। अगर PDUs की बात करते हैं तो फिज़िकल लेयर पे क्या होते हैं, बिट्स होते हैं, 0 1 काम करते हैं, जिस पे सिग्नल्स काम कर रहे होते हैं, जिस पे बाइनरी लैंग्वेज काम कर रही होती है, जिस पे हमारे हब होते हैं। यहाँ पर मैं अब आपको ये बताऊँगा कि 7 लेयर्स पे कौन सी डिवाइसेस, कौन सी प्रोटोकॉल्स, कौन सी सर्विसेज, कौन सी एप्लीकेशंस काम करती है, ये मिक्सअप में मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो पहली लेयर है उस पर बिट्स हैं, सिग्नल्स हैं, हब काम कर रहा होता है, केबल काम कर रही होती है, रिपीटर्स काम कर रहे होते हैं, ब्लूटूथ काम कर रहे होता है, लैन कर रहे थे, लोकल एरिया नेटवर्क, या WLAN वायरलेस जो हमारे पास कार्ड होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, या DSL काम कर रहे होते हैं, या NIC जो हमारे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, या कनेक्टर्स वगैरह जो भी हैं वो काम कर रहे होते हैं, या RS-232 जो सीरियल केबल है वो काम कर रही होती है, या फाइबर कनेक्शन जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, या 802.3 जो हमारे ईथरनेट कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें या डिवाइसेस या प्रोटोकॉल बॉटम लेयर फिजिकल पे काम कर रहे होते हैं। अब चलते हैं दूसरी लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे, जहाँ पर फ्रेम बनता है, जहाँ पर लेयर
टू स्विचेस काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर वीलैन्स बनते हैं, जहाँ पर मैक एड्रेस होता है, जहाँ पर ब्रिजेस इन वीएम, जब हम वीएम कोई भी क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पर ncpl.cpl करेंगे तो यहाँ पर एक ब्रिज बनकर आ जाता है, वो ब्रिज भी वहीं पर ही बनता है, ब्रिज बनते हैं। या वाईफाई हो गया हमारा, यहाँ पर देखो 802.3 था, यहाँ पर 802.11 है जो वाईफाई को रिप्रेजेंट करता है। या HDLC हो गया, हाई लेवल डेटा लिंक, जिस पे लीज लाइन कनेक्शंस होते हैं, वैन कनेक्शंस होते हैं वो। या PPP हो गया, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स हो गया। या ATMs मशीन वगैरह हो गई, वो सारी की सारी हमारी लेयर 2 पे काम करती हैं। अब चलते हैं हम लेयर 3 पे। लेयर 3 पे पैकेट्स बनते हैं, जहाँ पर लेयर 3 स्विचेस काम करते हैं, जहाँ पर राउटर्स काम करते हैं, जहाँ पर हम IPs वगैरह देते हैं। IP जैसे हम यहाँ पर ncpa.cpl में जाके ये जो IP प्रोवाइड करते हैं स्विच पे, ये जो IP असाइन हुई है ये नेटवर्क लेयर पे काम करती है। ये जो फिजिकल एड्रेस है ये लेयर 2 का एड्रेस है, जहाँ पर IPs मैंने आपको बता दिया। या जहाँ पर राउटर्स काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर फायरवॉल या ARP, हम यहाँ पर CMD अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर मैंने कहा ARP, जब ARP हम करते हैं तो ARP पे हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स हो गया, तो ARP हमारा वहाँ पर काम कर रहा होता है। या RIP राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल हो गया, OSPF हो गया, EIGRP हो गया। या पिंग, जब हम किसी सिस्टम को यहाँ पर पिंग लिख कर सामने वाला का IP या होस्ट एड्रेस देते हैं 192.168.1.1, ये पिंग कमांड जो है वो भी हमारी लेयर 3 पे काम करती है। या ट्रेसर्ट हो गया, ट्रेसर्ट हो गया, वो भी हमारा इसी पे ही काम कर। ट्रेसर देकर यहाँ पर हम गूगल की IP दे देते हैं तो ट्रेसर भी हमारा लेयर 3 पर ही काम करता है। या IPsec जो प्रोटोकॉल्स होते हैं VPN कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो भी हमारे लेयर 3 प्रोटोकॉल ही कहलाते हैं। तो पिंग हो गया, IP हो गया, ट्रेसर हो गया, VPN प्रोटोकॉल्स हो गया, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हो गए, लेयर 3 हो गए, पैकेट्स हो गए, ये हमारे लेयर 3 की चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं लेयर 4 पे, ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पर सेगमेंट बनता है, जहाँ पर TCP हमारा काम करता है, ट्रांसमिट, जहाँ पर हमारा UDP काम करता है, जहाँ पर हमारी पोर्ट्स काम करती है। जब MSTS हम किसी को RDP करते हैं, वो भी पब्लिक IP के थ्रू, तो वहाँ पर हम क्या देते हैं 10.0.0.10. या हम यहाँ पर हमने कह दिया 20.0.0.20/ हमने कहा 3389 हो गया। या हमने यहाँ पर कहा 443 हो गया। तो यहाँ पर जो हम पोर्ट डिफाइन करते हैं ये RDP पोर्ट कहलाती है। तो ये पोर्ट जो डिफाइन करते हैं ये पोर्ट्स हमारी लेयर 4 पे काम कर रही होती हैं। बहुत सारे फायरवॉल्स भी हैं जो लेयर 4 पे काम कर रहे होते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग लेयर 4 पे काम होता है। सर्विसेज, आइडेंटिफाइंग सर्विसेज प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो भी लेयर 4 पे काम करते हैं। NS लुकअप जब हम करते हैं, NS लुकअप के लिए हमने यहाँ पर कहा NS लुकअप और एंटर कहा। जो NS लुकअप करके हम चेक करते हैं, या सेट टाइप = MX हमने कहा कि किसी का मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड देखना हो, रिकॉर्ड चेक करना हो, और यहाँ पर हमने कहा google.com। अभी मेरे पास नेट चल रहा होगा तो उसकी सर्विसेज भी हमें पता चल जाएगी। तो ये जो हम NS लुकअप करते हैं नेमिंग सर्वर के लिए, वो भी हमारे लेयर 4 पे काम कर रहे होते हैं। वाइप बहुत इसेंशियल। वाइप का मतलब है ये स्काइप कॉलिंग वगैरह हो गई, या हम ये कहें कि सिस्को के जो टेलीफोन्स वगैरह हो गए, अवाया टेलीफोन्स हो गए। तो वाइप की जो सर्विसेज है वो हमारी RTP लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जिस पे ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह होती है, वो भी हमारी लेयर 4 पर ही काम करती हैं। IP हमारे लेयर 3 पे काम करते हैं, TCP लेयर 4 पे है, और RTP जो रियल टाइम प्रोटोकॉल से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है वो हमारे लेयर 5 पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो मीडिया ओवर द इंटरनेट वगैरह हैं।
ओके, चलो चलते हैं लेयर 5 पे। लेयर 5 है हमारी सेशन लेयर, जिस पे हमारा डेटा होता है, जिसमें हम सेशन जैसे कि लॉगिन हुए या लॉग आउट हुए। यहाँ पर अगर मैं फेसबुक वगैरह को लॉगिन करता हूँ, तो जैसे हमने यहाँ पर फेसबुक लिखा और जो लॉगिन स्क्रीन आती है वो हमारी क्या कहलाती है, सेशन इन या आउट हो गया, टेलीफोन लॉगिन लॉग आउट हो गया, या एपीआईज वगैरह हो गए, या सॉकेट वगैरह हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ और भी एग्जांपल, आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल जो सेशंस होते हैं वो भी हमारे इसी पे काम करते हैं, सेशन लेयर्स पे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि हम इंटरनेट पे चले जाते हैं, जब एसक्यूएल हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो ये सर्वर टाइप कौन सा है, सर्वर का नेम कौन सा है, और ऑथेंटिकेशन। फिर जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो ये सेशन जो इस्टेब्लिश होता है, जैसे हम यूज़र और पासवर्ड देते हैं, जो जीमेल की स्क्रीन भी आती है, तो जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, ये जो सेशन इनिशिएट होते हैं ये हमारे सेशन लेयर पर ही काम होते हैं। तो लॉगिन लॉग आउट, ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, या नेटवर्क फाइल सिस्टम्स हो गया, या नेट बायोस नेम। अब हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डीसी सर्वर से पहले जो नेम रेजोल्यूशन होता था वो नेट बायोस के थ्रू ही होता था, वो नेम रेजोल्यूशन भी हमारी सेशन लेयर पर ही होती थी। तो दोस्तों हमने 5 लेयर डिस्कस कर ली। अब छठी लेयर्स पे हम चलते हैं। छठी लेयर से हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर, जिस पे डेटा होता है और इस पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, इस पे इंकोडिंग डिकोडिंग होती है, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन होती है, या डेटा प्रेजेंटेशन होती है, जिस पे मैं ये कहूँ कि जेपेग पिक्चर हो गई, या एमपीजी हो गए, या पीएनजी पिक्चर्स हो गए, या डेटा प्रेजेंटेशन हो गया, ये डेटा यहाँ पर कैसे प्रेजेंटेट हो रहा है। तो ये हमारे, या आस्की की कोड्स हो गए, या एनसी हो गया, गिफ हो गया, या कोड कन्वर्जन हो गए, ये हमारी क्या कहलाती हैं, डेटा प्रेजेंट। अब कोड कन्वर्जन में आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ कि जब हम वर्ड पेड ओपन करते हैं तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट के साथ 65 लिखा, शिफ्ट कंट्रोल के साथ 65 लिखा। तो प्रेजेंटेशन लेयर्स पे हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो रही होती है कि डेटा किस फॉर्मेट में है। ओके, लास्ट लेयर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एप्लीकेशंस जो हैं वो लेयर 7 पे काम करती हैं, लेकिन उसके जो सेशंस है, जैसे कि फेसबुक हो गया, वेब ब्राउज़र पे हम जैसे फेसबुक हो गया, तो या स्काइप हो गया, स्काइप जो है वो एप्लीकेशन लेयर 7 है, लेकिन उसके जो सेशन लॉग इन लॉग आउट, उसके सेशंस जो होते हैं वो लेयर 5 पे ही इस्टेब्लिश होते हैं, सेशन लेयर पर। ओके, लास्ट लेयर है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, जिस पे हमारा डेटा होता है, जिस पे हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कोई हम वेबसाइट यहाँ पर ओपन करते हैं google.com, तो उसका एड्रेस अगर हम कॉपी करें या इसको एडिट करें, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये HTTP, या यहाँ पर हम FTP लिखें तो HTTPS FTP प्रोटोकॉल्स हो गया, या टेलनेट हो गया, या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेलिंग के लिए, या SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, या IMAP हो गया, या SSL होगा, SSH हो गया, या DNS हमारे पास हो गया, वेब ब्राउज़र्स हो गए, या आउटलुक हो गया, या स्काइप हो गया हमारे पास, ऑफिस 365 हो गया, या सकूरी वेब एप्लीकेशन फिल्ट्रेशन फायरवॉल जो एप्लीकेशन लेयर 7 की फायरवॉल्स है। ये सारी की सारी हमारी एप्लीकेशंस लेयर 7 पे काम करती हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ईच लेयर पे क्या क्या होता है। मैंने आपको बता दिया है कि फिजिकल लेयर पे क्या होता है, डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, सेशन लेयर पे क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है, और एप्लीकेशंस लेयर पे क्या होता है। मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर राइटिंग फॉर्म पे मैंने लिख भी दिया है। आप वीडियोज़ को पॉज करके स्टॉप करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इसेंशियल चीज़ है कि मैं इन लेयर्स को कैसे याद रखूं कि इनकी सीक्वेंस क्या है, कि पहले डेटा लिंक नेटवर्क ये मैं भूल जाता हूं। तो उसको याद करने के लिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर दोनों के अंदर स्लोगन्स लिख लिए हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब एप्लीकेशंस हमारी टॉप टू बॉटम भी हो सकती हैं और बॉटम टू टॉप भी हो सकती हैं। तो टॉप टू बॉटम में
हमारे पास क्या है, अगर टॉप की बात करें तो एप्लीकेशन है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल। और बॉटम की बात करें तो फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अब अगर आपको टॉप टू बॉटम याद करना है तो आप मेरे हवाले से, लोग ज़्यादातर आपको ये स्लोगन बताएंगे कि ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट है याद करने के लिए। यहाँ पर न्यूली जनरेट एक सेंटेंस, एक स्लोगन मैंने लिख लिया है कि ऑल पीपल्स, यहाँ पर पीपल्स का मतलब है स्टूडेंट्स, कैंडिडेट। ऑल पीपल्स शुड ट्राई न्यू डेवलप प्रोटोकॉल, कि हर शागिर्द को जो नया प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है उसको ट्राई करना चाहिए कि वो कैसे काम होता है। ये स्लोगन बहुत आसान है अगर आपको टॉप टू बॉटम याद करना है। देखिए, ए से एप्लीकेशन है, ए से ऑल है, पी से प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पर पी से पीपल है, एस से सेशन तो यहाँ पर शुड है। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्मेट में लिख लिया है और ये है एप्लीकेशंस लेयर्स की फॉर्मेट में। और अगर आप बॉटम टू टॉप याद करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बॉटम लेयर कौन सी है, फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। तो सेंटेंस यहाँ पर क्या बना, प्लीज़ डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड एनीवन। बहुत आसान सेंटेंस है, प्लीज़ डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड एनीवन, के सीक्रेट पासवर्ड आप किसी को भी नहीं बताएं, जो भी। और डेफिनेटली जो नेटवर्क इंजीनियर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कंपनी के पासवर्ड इवन सीईओ को भी ना बताएं, उसके मैनेजर को भी वो नहीं बता सकता जो वो खुद मैनेज करता है उन सर्वर्स के पासवर्ड। तो प्लीज़ डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड एनीवन, अगर बॉटम टू टॉप आपको याद करना है। और बॉटम टू टॉप के लिए अगर आप हिंदी में याद करना चाहें तो यहाँ पर मैंने कहा, लिख दिया एक सेंटेंस, आज फिर से टेस्ट नहीं दे पाऊँगा, आज फिर से टेस्ट नहीं दे पाऊँगा, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट। ये दोस्तों कहीं पर इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेंगे, ये खुद से बनाई हुए सेंटेंस है, लेकिन याद करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद देगी, हेल्प देगी, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये स्लाइड भी चाहिए तो आप मुझे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में कहें कि प्लीज़ फॉरवर्ड दिस PDF files. I will send you if you will subscribe my channel. Thank you, dear friend.